हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 जीके जीएस MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। सो ये सेशन आप लोगों को उन सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है, बी इट SSC, बैंकिंग एट्सेट्रा, या तो फिर स्टेट एग्जाम्स हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Where is Indian Institute of Skiing and Mountaineering situated? Indian Institution of Skiing and Mountaineering is situated at Gulmarg. तो correct answer is Gulmarg. Name the classical dancer who was awarded the Sangeet Natak Academy Award in 1966 for his contribution to Orishi. 1966 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड किस क्लासिकल डांसर्स को मिला? फॉलोइंग ऑप्शंस में से देन केलुचरण महापात्र, ही इज एसोसिएटेड ओडिशी डांस। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस। देखिए, जब लोअर लेवल का एग्जामिनेशन होगा देन डांस एसोसिएटेड पूछा जाएगा, बट जब हायर लेवल का एग्जामिनेशन होगा देन इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फॉर हिज ओडिशी डांस किस ईयर में मिला, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग ये पॉइंट्स भी याद रखना। अगर आपका एग्जाम टू एग्जाम वैराई करता है, आप लोग हायर लेवल के एग्जाम्स देना चाहते हैं, भले अभी आप लोअर लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आफ्टर सम ईयर्स में भी आप लोग हायर लेवल देंगे, या तो फिर कभी कभी अभी ही हायर लेवल देने जा रहा है, देन आप लोग इन डेप्थ में क्वेश्चंस को करने से यही फ़ायदा होगा कि ईजी एग्जाम हो चाहे टफ एग्जाम हो, लोअर लेवल का हो चाहे हायर लेवल, आप लोग सब कुछ अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है केलुचरण महापात्र। Which of the following is the साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग नॉवल ऑफ द इंडियन राइटर? अमिताभ घोष। अमिताभ घोष का फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा नॉवल अमिताभ घोष जी ने लिखा है? देन करेक्ट आंसर इज द शैडो लाइन्स। इस नॉवल के वजह से इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। करेक्ट आंसर द शैडो लाइन्स, रिटन बाय अमिताभ घोष। Which of the following books is an autobiography of the professional boxer Mike Tyson? Mike Tyson का following options में से कौन सा autobiography है? Then correct answer is Undisputed Truth, My Autobiography. Autobiography of Mike Tyson. Mike Tyson कौन से profession से associated है? Then he is a boxer. The संगीत नाटक Academy was set up in the year dash. संगीत नाटक एकेडमी कब सेटअप हुआ था? Then it was set up in the year 1953. आप लोग याद रखना, important है। डैश इज ए वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ बांसुरी और बाम्बू फ्लूट। बांसुरी या तो फिर बाम्बू फ्लूट के एक्सपोनेंट कौन है? वर्ल्ड रिनाउंड है हरिप्रसाद चौरसिया जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज हरिप्रसाद चौरसिया। Which of the following freedom fighters wrote The Story of My Experiments with Truth? The Story of My Experiments with Truth is an autobiography of महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। राजीव तारानाथ, अ डिसाइपल ऑफ अली अकबर खान, इज अ डैश प्लेयर। देखिए, अगर आप लोगों को राजीव तारानाथ जी का नेम नहीं पता था, देन एटलीस्ट अली अकबर खान, ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी, इनका नाम याद होगा। ये फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? देन करेक्ट आंसर इज ही इज़ अ सरोद प्लेयर। सो अली अकबर खान इज ऑल्सो ए सरोद प्लेयर एंड हिज डिसाइपल राजीव तारानाथ इज ऑल्सो ए सरोद प्लेयर। पिछली बार राजीव तारानाथ आया एंड ये भी क्वेश्चन में से इंक्लूडेड था। आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार अली अकबर खान पूछ दिया जाए, तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए एंड याद कर लीजिए आंसर्स को, एंड उसी क्वेश्चन पैटर्न में दूसरे क्वेश्चंस को भी जानने का, उनके आंसर्स को याद करने का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी निकल जाए। Kumkum Mohanty received the Padma Shri Award for her contribution to which of the following dance forms? Then Kumkum Mohanty is basically a Orishi dancer. Correct answer is Orishi. Which of the following angles of the flow of factor payments forms the basis to estimate the national income? National income estimate करने का कौन सा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्टर पेमेंट्स में? देन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंगल इज बेसिकली फॉर्म्स द एंगल ऑफ फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स एंड इट इज़ द बेसिस टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। Straight from the Heart and autobiography is an autobiography of which of the following Indian cricketers? Then correct answer is कपिल देव जी का autobiography है। Straight from the Heart and autobiography बहुत बार पिछले साल पूछा गया है, इस बार भी आने के चांसेस है, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर कपिल देव। Which of the following cities will host the Summer Olympics 2028? 2028 में समर ओलंपिक्स कौन से फॉलोइंग ऑप्शंस में से सिटीज़ होस्ट करने वाला है? देन करेक्ट आंसर इज लॉस एंजल्स होस्ट करेगा समर ओलंपिक्स 2028। डैश इन द केस ऑफ विकास Kishan Rao Gawali versus Dash in January 2021, the Supreme Court observed that OBC reservation cannot exceed 50%. Then correct answer is ये
विकास कृष्णराव गवाली के साथ जो केस था वो था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। एंड इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया, ये कंक्लूजन दिया कि ओबीसी रिजर्वेशन जो है 50% से एक्सीड नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया, इस साल भी बनने के चांसेस है, बिकॉज जो बिहार में कास्ट सेंसस होने के बाद ये जो ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है उनका रिजर्वेशन 55% कर दिया गया था। इस तरीके से ये क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाने के चांसेस है, तो आप लोग याद रखना ये पर्सन का नेम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फेमस क्लासिकल डांसर तंजोर बाला सरस्वती वॉज अवॉर्डेड द डैश इन 1977। तंजोर बाला सरस्वती जी को 1977 में पद्म विभूषण हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री पद्म अवार्ड्स में से दिया गया था। एंड इनका डांस फॉर्म जो है भारतनाट्यम, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो तंजोर बाला सरस्वती किस फॉलोइंग ऑप्शंस दे देगा आप लोगों को, किस डांस से एसोसिएटेड है? देन करेक्ट आंसर इज भारतनाट्यम से एसोसिएटेड है। इनको भारतनाट्यम के डांस के वजह से 1977 में पद्म विभूषण भी दिया गया है। करेक्ट आंसर पद्म विभूषण। Solanum lycopersicum L is the scientific name of which of the following highly consumed vegetables? Solanum lycopersicum L जो है वो टोमेटो का साइंटिफिक नेम है। आप दुकानी को जाके ये बोलिए तो कि सोलनम लाइकोपर्सिकम L दीजिए, देन वो तो पता नहीं क्या कर, मतलब उनको समझ ही नहीं आएगा। ये टोमेटो का साइंटिफिक नेम है, आप लोग भी याद रखिए। सिंस टोमेटो डेली कंज्यूम्ड फूड में से एक है, हम हर एक सब्जी में ही टोमेटोस ऑलमोस्ट देते हैं, तो आप लोग याद रखना हाईली कंज्यूम्ड वेजिटेबल है। लाइक टोमेटो, पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, इन सभी का साइंटिफिक नेम्स आप लोग याद कर लेना, पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टोमेटो। थर्ड मैन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? थर्ड मैन जो है वो फॉलोइंग ऑप्शंस में से क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज क्रिकेट। हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड? वोल्ट मीटर के अक्रॉस में दो साइड में, दैट इज पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करता है तो कहाँ पे कनेक्ट करता है? देन करेक्ट आंसर इज पैरेलली कनेक्ट कर देता है, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जा सकता है वोल्ट मीटर में। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन कर्नाटिक म्यूजिशियंस रिसीव द पद्म विभूषण अवार्ड इन 1991? पद्म विभूषण फॉलोइंग ऑप्शंस में से इंडियन कर्नाटिक म्यूजिशियन है, किनको मिला था? देन करेक्ट आंसर इज डॉक्टर मंगलम पल्ली बालामुरली कृष्णा। इनको 1991 में पद्म विभूषण दिया गया फॉर इंडियन कर्नाटिक म्यूजिक। एंड एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च इन स्विट्जरलैंड। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखना। एंड इनका जो एक्सपोनेंट है दैट इज ये इंडियन कर्नाटिक म्यूजिक के साथ एसोसिएटेड है, ये भी आप लोग याद रखना। Which outside layer of the earth is less dense, thick and andesitic to granite composition? करेक्ट आंसर इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो लेस डेंस है, थिक है एंड एंडेसिटिक है ग्रेनाइट कॉम्पोजिशन के लिए। सो करेक्ट आंसर इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। आइडेंटिफाई द सोल्यूशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थाइलोफाइटा। फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा सोल्यूशन एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम अ प्लांट बिलोंगिंग टू थाइलोफाइटा? देन लिटमस सोल्यूशन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसमें हम एसिड एंड बेस नेचर ऑफ अ सब्सटेंस मेजर करते हैं। करेक्ट आंसर इज लिटमस सोल्यूशन।